हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा वॉइसेस पे एक और वीडियो आ गया है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे आपने पहले टेंस चार्ट बना लेना है, एक रफ टेंस चार्ट। देखिए इसमें मैंने 4 कॉलम लगाए हैं, 1 2 3 4। और फर्स्ट कॉलम के शुरू में क्या रहा है, फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म, और फिर फर्स्ट फॉर्म के नीचे आया विल शैल फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऐसे ही सेकंड कॉलम में इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी। इस तरीके से आप सारा देख सकते हैं। अब देखिए जब हम टेंस चेंज करते हैं ना, इसके स्टेप्स के अंदर वॉइसेस को चेंज करते हुए, ये देखिए वॉइसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होगा कि आप इंटरचेंज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। दूसरा है केसेस को चेंज करते हैं, फर्स्ट को थर्ड, थर्ड को फर्स्ट। तीसरे में आप ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा देते हैं। चौथे में आप जो टेंस चेंज करते हैं वो मैं आपको बता रहा था। पांचवा है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है। अब आप दोबारा फिर से इसी पे देखिए कि जब आप टेंस चेंज करते हैं तो आप ऐसे करेंगे, फर्स्ट वाला सेकंड कॉलम में जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में, सेकंड फॉर्म है वॉज वर में। और अगर यही खुद आ गए, सेकंड वाला आ गया तो सेकंड में ही रहेगा। ऐसे थर्ड वाला फोर्थ में जाएगा, बट फोर्थ वाला आ गया तो वो फोर्थ में ही रहेगा। यानी हैव बीन है तो हैव बीन में ही रहेगा, हैव है तो हैव और हैज है तो हैव बीन और हैज बीन में जाएगा। फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में। देखिए ध्यान से सुनिए, इज एम आर अगर है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम या आर में चेंज होगा, लेकिन इज एम आर ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो इज एम आर में ही रह जाएगा। अभी उसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। दूसरी चीज, आपको ये केसेस जरूर ध्यान करने हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। ये मैं आपको अलग से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस टाइम पे वीडियो में थोड़ा रिफ्लेक्शन आएगा तो आपको इस साइड का दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप शुरू में इसको नोटिस कर लीजिए। केसेस 1 2 3 आप याद रखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप नाम याद रखें। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम पहले वाले हैं फर्स्ट केस, फर्स्ट पर्सन के, दूसरे सेकंड केस के, सेकंड पर्सन के, और तीसरे हैं फिर थर्ड पर्सन के। ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। और नेम, नेम्स, नेम। नेम का मैंने बताया था कोई भी आर्टिकल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसके नाम में नेम, नेम्स, नेम। अब मैं आपको पूरा एग्जाम्पल्स के साथ समझा देता हूं। अब आप देखिए। Yes, let me set the camera first. There's some reflection, but not that much. Yes. Now let's begin. Let's take an example. हम अब एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड फॉर्म का लेते हैं एग्जाम्पल। She kicked मी। पहला स्टेप, आप वर्ब के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। ये क्या है, वर्ब, ये वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट। अब आपने क्या करना है, इनको इंटरचेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखिए, ये आपका पहला स्टेप है। पहला स्टेप है मी, ये यहां आ गया, इसको यहां लिखिए शी, बीच में एज इट इज रहेगा किक्ड, लिख लीजिए। चलो सेकंड स्टेप आपका क्या है, इनके केसेस चेंज कीजिए। ये देखिए चेंज केसेस। केसेस कैसे करते हैं, 1 2 3 एंड 3 2 1। देखिए मी थर्ड केस है, तो थर्ड केस में बोला गया फर्स्ट में आई, तो यहां पे आपका आ गया आई। और शी, ये रहा शी फर्स्ट केस है तो फर्स्ट की जगह पे थर्ड, लास्ट में थर्ड आता है तो थर्ड लिख दीजिए, किक्ड हर, और यहां पे किक्ड एज इट इज। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप है इंसर्ट बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पीछे वाला है तो पीछे वाले में इससे पहले बाय आ गया, आई किक्ड बाय हर, हो गया बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेंस चेंज करना। ये सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड, और ये फोर्थ। फोर्थ में देखिए किक्ड, किक, किक्ड, किक्ड। आपके दिमाग में आएगा कि किक की सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड भी, वही जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उससे ध्यान कीजिए। अभी सेकंड है थर्ड कैसे पहचानेंगे, पॉज करके सोचिए। ओके, अब मैं आपको बताता हूं। आप ऐसे पहचानेंगे जो हैव, हैज, हैड के बाद है वो सभी थर्ड फॉर्म है,
और जिसमें हैव भी कोई फॉर्म नहीं है, अकेला अपने आप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सेकंड फॉर्म है। तो ये सेकंड फॉर्म है। अब देखिए सेकंड फॉर्म कहां जा रहा है, वॉज और वर में। तो आई के बाद दोनों लिख दीजिए, वॉज ऑब्लिक वर किक्ड बाय हर। अब ये हो गया। अब आई के साथ देखिए कि क्या आता है, आई के साथ वोज आता है या वर आता है। हम सबको पता है कि आई के बाद हमेशा वोज आता है आई के साथ। आई वोज किक्ड बाय हर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आई वॉज किक्ड की थर्ड फॉर्म, वो किक्ड ही है लेकिन हमेशा सेम नहीं रहती। जैसे सिंग सैंग संग, अगर यहाँ पे सैंग होता तो थर्ड फॉर्म सिंग संग होती है। टेक टुक टेकन सभी सेम नहीं होती हैं, इसलिए हमें ये ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई वॉज किक्ड बाय हर। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। ये पहला एग्जांपल मैंने दिया। अब आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं लिख देता हूं, देखिए। अब मैं आपको एग्जांपल डालूंगा प्रेपोजिशन का, कि प्रेपोजिशन वाले में आप कैसे हैंडल करेंगे, और उसके कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दूंगा। He aimed at the bird। आपको पहले बताया गया था कि जहां पे वर्ब आती है, वर्ब के आगे वाला सब्जेक्ट, उसके पीछे वाला ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं आपको कि वर्ब के साथ हमेशा प्रेपोजिशन अटैच होती है, वो कभी भी ड्रॉप नहीं होती है। तो अब आप इसको इकट्ठे ही लेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। और हम एम्ड एट की जगह कोई और टेंस बनाते हैं इस बार। सपोज करो हमने ये बोला, आई हैव एम्ड एट, ही हैज एम्ड एट द बर्ड्स कर लीजिए, ही हैज एम्ड एट द बर्ड। अब ये देखिए, आप वर्ब सिर्फ एम्ड एट नहीं लेंगे, हैज एम्ड एट पूरा वर्ब उठानी पड़ेगी आपको। ये कौन सी है, सोचिए क्या है ये, हैज एम्ड एट। ये एम्ड एट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, हैज के बाद लगी हुई है। तो ही हैज एम्ड एट द बर्ड। अब आपने हैज एम्ड एट द बर्ड को हैज एम्ड एट, ये आपने क्या मानना है बच्चों, ये आपने मानना है वर्ब। अब आप पहला स्टेप लेंगे, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसको इधर लेके आइए, द बर्ड्स, इसको बना दीजिए ऑब्जेक्ट, ही। अगला स्टेप हैज एम्ड एट, सेम लिख दीजिए, हैज एम्ड एट। नेक्स्ट स्टेप, द बर्ड्स, सेम रहेगा, केस चेंज कीजिए, द बर्ड्स। ये देखिए नेम्स का नेम रहता है, तो बर्ड, द बर्ड का सेम रहेगा, फर्स्ट और थर्ड के सेम रहता है, द बर्ड, ये आपका सेम रहेगा। और यहां पर ही की जगह पे क्या हो जाएगा, हिम। आई एम सो सॉरी, हिम, ही की जगह पे हो गया हिम। अगले स्टेप में क्या होगा, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये आपका था द बर्ड और ही, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये ऐसे लिख दिया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि आप बाय लगा देंगे हिम से पहले। आप पहले स्टेप में आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदले, दूसरे स्टेप में आपने क्या किया कि केसेस बदल दिए। इसका तो फर्स्ट और थर्ड एक होता है, और यहां पे आपने क्या किया, फर्स्ट का थर्ड कर दिया, क्योंकि लास्ट में थर्ड केस आता है। इससे नेक्स्ट स्टेप में द बर्ड, ये एज इट इज उतरेगा, यूं पढ़िए, बाय लगा दिया आपने ऑब्जेक्ट से पहले, बाय हिम। अब आ जाती है बात अगली। अब ये देखिए यहां पे क्या लिखा है, हैज एम्ड एट। अब हैज और हैव इसमें आए हुए हैं, तो ये किस में जा रहा है, हैज बीन और हैव बीन में। अब उसमें टेंस चेंज करना है आपने चौथे स्टेप में, तो चौथे में चेंज टेंस, ये कैसे करेंगे, यहां पे पीछे क्या है, बर्ड्स, बर्ड नहीं है, बर्ड्स, द बर्ड्स, दोनों लिखिए, हैज बीन एम्ड एट, हैज एम्ड एट, हैज किस में बदल रहा है, हैज बीन में, हैज बीन एम्ड एट
बाद में बाय हिम, और आपने दोनों लिखने हैं, हैव बीन भी लिखना है, हैव बीन एम्ड एट बाय हिम। अब देखिए यहां पे अगर वर्ड होता तो यहां हो जाता हैज, क्योंकि सिंगल के साथ हैज आता है, और अगर यहां पे ऑलरेडी बर्ड्स है, प्लूरल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हैव। और नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा एम की थर्ड फॉर्म, वो एम्ड ही है, तो ये फाइनल पे आपका बन गया द बर्ड्स हैव बीन एम्ड एट बाय हिम। कुछ लोग सोचेंगे सर दो प्रेपोजिशन एक साथ कैसे आ गई, हमें अजीब लग रहा है, एम्ड एट बाय हिम, एम बाय हिम क्यों नहीं आया, एम्ड बाय हिम क्यों नहीं आया। अगर वो ऐसा सोचेंगे तो एट को हम कहां ड्रॉप करेंगे, सो एट इसमें ऐसी कंडीशंस में आप प्रेपोजिशंस को साथ में यूज करेंगे। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल नाउ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं सेकंड कॉलम का। अभी तक मैंने फर्स्ट कॉलम का दिया कि फर्स्ट कॉलम जो है वो सेकंड में जा रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि सेकंड कॉलम सेकंड में ही रहता है, लेकिन उसमें क्या चेंजेस होंगे, देखिए। शी इज बीटिंग मी, शी इज बीटिंग मी। फर्स्ट स्टेप उठा लीजिए, मी और शी को आपने क्या कर दिया, एक्सचेंज। ये आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, क्योंकि इज बीटिंग क्या है, वर्ब। ये याद रखना बच्चों आप कि आप वर्ब जब भी लेंगे, बीटिंग अकेला नहीं लेंगे, वर्ब में इज बीटिंग जरूर आएगा। बीटिंग सिर्फ उस चीज के लेंगे जहां पे आपने थर्ड फॉर्म बनानी है, अदरवाइज जहां आप शुरू से लेके चलेंगे तो ये फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को डिसाइड करते हुए आप ये पूरा लेंगे वर्ब को, इज बीटिंग। अब मी इज बीटिंग शी। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, चेंज केसेस। मी थर्ड केस है, आई माई मी, हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट केस बनाना है। तो ये हो गया आई इज बीटिंग शी, और शी का थर्ड केस क्या होगा, हर। ये भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आई इज बीटिंग, सिर्फ बाय लगेगा। 3 स्टेप्स क्लियर। फोर्थ स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप में आप टेंस चेंज करते हैं, तो आप इसको चेंज कीजिए। टेंस चेंज कैसे होगा, टेंस पहला दूसरे में जाता है, तीसरा चौथे में, लेकिन मैंने आपको बताया सेकंड वाला सेकंड में ही रहेगा, तो इसी में छोड़ दीजिए इसको। आई के साथ इज, एम या आर, और बीटिंग बाय हर। अब देखिए आई के साथ इज आता है, नो, एम आता है, यस, और आर भी नहीं आता। आई एम बीटिंग बाय हर। अब आपने क्या करना है, थर्ड फॉर्म चेंज करनी है, 5वां स्टेप। ये कुछ बच्चे यहां छोड़ देंगे, वो गलत हो जाएगा। आई एम बीटिंग बाय हर गलत है। हाउ इट इज रॉन्ग, हाउ इज इट रॉन्ग, देखिए आई एम, इसमें आपने थर्ड फॉर्म चेंज करनी है। अब आप सोचेंगे कि सर बीट की थर्ड फॉर्म तो हो सकती है, बीटिंग की थर्ड फॉर्म कैसे करें। कॉल की थर्ड फॉर्म कोल्ड होती है, टेल की थर्ड फॉर्म टेल्ड होती है, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड होती है, लेकिन आस्किंग की थर्ड फॉर्म क्या आस्क्डिंग होगी, नो। तो उसको हम 2 जगह पे बदलेंगे। यहां पे आपने बी इंसर्ट करना है। देखिए आई एम, बीट की थर्ड फॉर्म बनाइए, बीटन बाय हर, आई एम बीटन बाय हर। अब सुनिए ध्यान से, देखिए इसको, आई एम बीटन बाय हर, हमने कोई भी चीज ड्रॉप नहीं करनी है। बीट की थर्ड फॉर्म तो बना दी, आईएनजी कहां गया, आईएनजी के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे बी लगा देंगे और आईएनजी लगा देंगे। बीइंग, जहां पे आईएनजी आता है वो हमेशा बीइंग में बदल जाएगा। आई एम बीइंग बीटन बाय हर, सिंपल, आई एम बीइंग बीटन बाय हर। देखिए दोबारा फिर से समझा देता हूं सारा। पहले शी इज बीटिंग मी और शी को चेंज किया, उसके अगले स्टेप में मी का आई, थर्ड का फर्स्ट केस, फर्स्ट का थर्ड केस, क्योंकि लास्ट में थर्ड आता है, शुरू में फर्स्ट आता है। अगले स्टेप में सिर्फ हमने बाय घुसाया अंदर। नेक्स्ट स्टेप में हमने टेंस चेंज किया। टेंस चेंज करते हुए हम
फर्स्ट को सेकंड में ले जाते हैं, लेकिन सेकंड वाले कॉलम में सेम रहेंगे। तो सेकंड कॉलम में सेम है तो आई के साथ इज एम आर क्या आएगा, एम आएगा। बीटिंग बाय हर, कुछ लोग यही ड्रॉप कर देंगे, वो गलत है। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका थर्ड फॉर्म चेंज करनी है। तो बीटिंग की थर्ड फॉर्म कुछ नहीं होती, बीट की होती है थर्ड फॉर्म बीटन। लेकिन आईएनजी कहां जाएगा, आईएनजी के लिए ये होता है कि आप थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग लगा दो। ये आप चाहे अगला स्टेप लिख लो जिसमें आईएनजी आता है, उसमें थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग आएगा। आईएनजी में V3 से पहले बीइंग यूज होगा, और इस तरीके से आपका हो गया। अब मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड वाले एग्जांपल्स लेके एक और नया वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो रही है एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अपलोड द वीडियो। सो लास्ट एग्जांपल इस वीडियो का ये हम ये ले लेते हैं। अभी तक हमने हैव या हेड का नहीं लिया है, ठीक है। अब लिया हमने वी हैव फिनिश्ड द लंच। अब देखिए यहां पे वर्ब क्या है, आपके दिमाग में आएगा फिनिश्ड, नहीं, यहां पे वर्ब पूरा लेना है आपने। हैव फिनिश्ड ये वर्ब है, इस चीज का ख्याल रखें। ये सब्जेक्ट है और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, द लंच। और लास्ट में वी हैव फिनिश्ड। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, चलो पूरा ही लिख देते हैं। नेक्स्ट चेंज केस करो। केस चेंज जब करते हो तो द लंच का सेम रहेगा। कोई भी चीज, कोई भी इंसान, अगर प्रोनाउन, ये प्रोनाउंस नहीं है, आई माई मी वी और ये सब नहीं है, तो किसी का नाम हो, कोई चीज हो, लंच है, अलमीरा है, कबर्ड है, बुक है, बोर्ड है, वो सभी सेम रहते हैं। फर्स्ट और थर्ड केस सेम होता है। और यहां पे हो गया अस, और बीच में हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट स्टेप आपका फोर्थ स्टेप है, थर्ड स्टेप है बाय लगा दो। तो मैं यही लगा देता हूं टाइम बचाते हुए, यहां पे हो गया बाय। और अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज देखिए, हैव बीन किस में जा रहा है, हैव किस में जा रहा है, हैव बीन में। तो द लंच हैव बीन फिनिश्ड बाय अस। अगर हमने यहां पे छोड़ दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। सोचिए क्यों, पॉज करके सोचिए एक बार। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए लंच, वी क्या है, वी प्लूरल है, तो वी के साथ हैव आया। लंच सिंगुलर है, अगर लंचेस होता ना तो यहां पे प्लूरल होता। सिंगुलर के साथ हैव नहीं, हैज आ जाएगा। तो इसीलिए यहां पे जब आप इसको चेंज करो तो हैव बीन और हैज बीन दोनों लिखा करो, हैज बीन। शुरू में प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से कीजिए, धीरे धीरे आपको अपने आप प्रैक्टिस के साथ आपको ये सब करने की, स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होगी, एंड यू विल बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स ऑन योर ओन। सो द लंच, अब देखिए सिंगुलर है तो हैव बीन को काट दीजिए, और फाइनली क्या बन गया, द लंच हैज बीन फिनिश्ड बाय अस। अब मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स देके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूं। थैंक यू।